रहमान रहीम। मैं हूं डॉक्टर सरफराज गिलानी और मेरे साथ मौजूद है मेरी मिसेस डॉक्टर सईदा हमारा सरफराज गिलानी। आप देख रहे हैं डॉक्टर सरफराज गिलानी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि बुज़ुर्गों में ख़ास करके जोड़ों का दर्द जो होता है क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है और इससे वक्ती तौर पर कैसे बचाया जा सकता है। जो बुज़ुर्ग घर में तकलीफ़ में हैं उनको इस तकलीफ़ से हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे डॉक्टर सईदा हमारा सरफराज गिलानी से। वो आपको गाइड करेंगे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सईदा मेरा सरफराज है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जोड़ों का दर्द बुढ़ापे में होना एक आम बीमारी है, ठीक है। और इसको हम मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है कि जोड़ों की तकलीफ़ हो जाना, ठीक है। क्योंकि बुढ़ापे में जाते जाते जो है वो जोड़ एक मतलब ऐसा बॉडी का उज़्व है, जिस्म, इंसानी जिस्म का, जिसमें दो हड्डियां एक दूसरे के साथ आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। और उनके दरमियान जो है वो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक लिक्विड, एक फ्लूइड जो है ना वो डाला हुआ होता है। तो अब ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ जो है वो रगड़ होती है हड्डी और दूसरी हड्डी के साथ, ठीक है। तो जिस्म का सारा ज़्यादातर ये जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी, ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में जो है वो ज़्यादा देखने में मिलती है। जैसे कि घुटने का वेट बेयरिंग से मुराद जिस पे जिस्म का पूरा वज़न पड़ रहा होता है, जैसे कि ये हिप बोन हो, हिप जॉइंट हो गया, ठीक है। कूल्हे का जो एक जोड़ होता है इस पे, क्योंकि ऊपर वाला सारा जिस्म इसके ऊपर चल रहा होता है, और इसके बाद नीचे आप चले जाएं तो घुटने का जोड़ होता है। इनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम का मसला आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये उम्र गुजरने के साथ वैसे तो जोड़ों के दर्द की कई इकसाम हैं, लेकिन ये कि जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा आम है, वो ओस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। और इसको सिंपल आप आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब इसमें ये कि ज़्यादा तो कॉमन वजह यही है कि फ्लूइड जो है ना, जो पानी होता है जोड़ों के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र गुजरने के साथ साथ कम होता जाता है, दो हड्डियों की आपस में रगड़ खाने की वजह से और पूरे जिस्म का वज़न बर्दाश्त करने की वजह से। इसके अलावा भी कई इसकी कॉजेज़ हैं, कई वजूहात हैं, ठीक है। कोई आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, पहले यंग एज में हुआ हो, ठीक है, या फिर कहीं पर आपको कोई किसी हड्डी पे चोट आई हुई हो, उसकी वजह से भी आपको ये वाले जोड़ों का दर्द हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से भी हो सकता है। फिर साथ में अगर आपकी डाइट में एक बहुत ही अहम अंसर कैल्शियम, हम सब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी, और दूसरा एक बहुत अहम आंसर जो है वो विटामिन डी का है, ठीक है। तो ये दो लाजिम मलजूम हैं आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, तवाना रखने के लिए। अगर हम डाइट में कम लेते हैं, जैसे कैल्शियम जो है वो आपको पता है बहुत सारे फ्रूट्स में होता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स में होता है, और दूध में ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा होता है। तो दूध की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं है, तब भी आपको कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी होने की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द होना एक मामूली बात है। छोटे बच्चों में भी ये होता है, लेकिन इनके बुढ़ापे में आपको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जिसमें दूध का अच्छा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, खालिश दूध का होना ज़रूरी है। और ये रोज़ाना अगर आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो आपको अच्छी मिकदार में कैल्शियम मिलता है, और फिर आपको ये दर्द जो है वो कम होता है। फिर उसके बाद विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी कुदरती तौर पर भी हमारे पास बहुत रिच सोर्स जो है वो सनलाइट है, यानी सूरज है। तो उसका एक्सपोजर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बूढ़े जितने भी लोग हैं जिनके जोड़ दर्द करते हैं, उनको हम बहुत ही सादा और आसान सा इलाज बता देते हैं कि आप अपनी वो हड्डियाँ जो आपकी दर्द करती हैं, आप अपने घर का छत का एरिया हो या सेन जहाँ पे अच्छी धूप आती है, आप धूप के टाइम पे उनको मतलब एक्सपोज करके, विदाउट कपड़े, यानी कपड़े ना हों, जो घुटने का जोड़ है, ठीक है, आप उसको जो है ना वो नंगा करके जो है ना वो आप सूरज की रोशनी डायरेक्ट उस जोड़ के ऊपर पड़ने दें। तो फिर आपको जो है ना वो डायरेक्ट विटामिन डी आपकी हड्डी के जोड़ के अंदर जाएगा, जज्ब होगा, तो उससे आपको काफ़ी अफाका होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में दूध, अच्छा दूध दूध है वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा डॉक्टर को भी एक आध दफ़ा ज़रूर दिखा लें, क्योंकि कैल्शियम के कुछ सप्लीमेंट्स भी हो सकता है कि ज़्यादा कमी होने की वजह से आपको कुछ अरसे के लिए 1 या 2 माह के लिए सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ें, ठीक है। इवियोन कैप्सूल आपके लिए बहुत अच्छा है, वो भी आप डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डॉक्टर को दिखाना तो मस्ट होगा कि आपको वो पहले पेन किलर्स वगैरह दर्द की दवा जो है वो स्टार्ट कराएंगे और फिर उसके बाद आपको वो सारी एहतियाती तदाबीर गाइड कर दी जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको आज पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं पर्सनली तो कमेंट्स करें। और मज़ीद डॉक्टर सरफराज आपको जो है ना वो इसके बारे में बताएंगे कि इसको मज़ीद आप जो है ना वो किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। जी डॉक्टर सरफराज। ऐसे है तो सबसे पहले देखें हम ये धूप का जो सुबह सूर्य की छाएँ होती है ना, बहुत मस्त होती हैं। वो जो सूर्य की छाएँ सुबह पड़ रही होती है, मतलब बिस्तर में घुसे होते हैं, उस टाइम हमें धूप में बैठना चाहिए और साथ दूध का खालिस दूध का इस्तेमाल करें, ठीक है। खालिस दूध और चने, काले चने इसके लिए बहुत मुफीद होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। काले चने और दूध का इस्तेमाल करें और विटामिन डी का, जैसे कि डॉक्टर हमारा ने बताया, वो इस्तेमाल करें। भुने हुए चने जो है चने ना जो आम तौर पर बड़े आसानी से पंसार से मिल जाते हैं किसी किराना स्टोर से, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसका भी इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो उसके बाद चावल बहुत कम खाएं, मोटा गोश्त चावल, मोटा गोश्त बिल्कुल चावल खाने से परहेज करें। और हम लोग ना घी बहुत ज़्यादा, ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल। करते हैं, सब हांडी में घी बहुत ज़्यादा होते हैं, घी से अवॉइड करेंगे। घी हाँ जो होती है ना, इसको क्या हम पंजाबी में जो आप आसान लफ्ज़ों में उसका ऑयल चिकनाहट कह लें, वो ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, उससे भी ये ज़्यादा हाँ, और होता है। बूढ़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है डॉक्टर फराज के वो अपनी जो है ना कम मिकदार में देसी घी जो है वो अगर उनको हाँ, अवेलेबल कर सकें तो वो बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, वो एक कुदरती घी जो है वो उसका ज़्यादा फ़ायदा है बजाय कि आप डालडा और इस तरह की, और घी की बजाय डालडा का यूज़ करने की मजबूरी है तो आप ऑयल इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये बस ये डाइट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स है कि उसके ज़रिए जो है ना आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम जो है ना और साथ में सूरज की रोशनी से कवर कर सकते हैं। और एक और बात है कि आज का ट्रेंड चला हुआ है फार्मी मुर्गी का। हम जाते हैं ये मुर्गी फार्मी ले आते हैं। मुझे ये बताएं, इस पे हमें स्पेशल एक वीडियो भी हमारी आएगी इंशाल्लाह आजकल। इस पे एक मुर्गी जो 90 डेज़ में पूरी मुर्गी बन जाती है, उससे आपको क्या ताकत देनी है, मुझे ये बताएं वो क्या चीज़ है। उसके लिए आप देसी मुर्गी इस्तेमाल करें, सिर्फ 50 से 40 रुपये का डिफरेंट होता है रेट्स में। देसी मुर्गी खुद लें, खुद ज़बह करवा के इस्तेमाल करें, तो आपको देखना कितना और फ़ायदा होगा। सर्दियों का चूंकि मौसम है तो सर्दियों में जो है ना एक और बात का इसमें इजाफा करेंगे कि यखनी देसी मुर्गी कीजिए। ठीक है, वो बहुत अच्छी है। आप रोज़ाना यखनी ले सकते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी है। और देसी मुर्गी की होगी, बकरे की हो गई। ठीक है, सूप्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जो इस तरह की ग़िज़ाएँ हैं ताकत वाली वो आप इस्तेमाल करें। जैसे कुछ और पंजीरी वगैरह का चीज़ें होती हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, जिसमें ये कमर कस और बहुत सारी और जो है ना मिक्स मगज़ होते हैं। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर फराज के, अगर बुज़ुर्ग जितने भी हैं वो नीम गरम तेल का जो है ना मसाज अगर करें, हाँ, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उसमें है। आप ऑलिव ऑयल अगर आपको बिल्कुल। पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गरम करके ना आप जिस जॉइंट में पेन है, बल्कि आप हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी जो है ना वो बुज़ुर्गों को घर के जो बच्चे हैं बच्चियाँ उनके लिए जो है ना ये एक एडवाइस है कि वो अपने बूढ़ों की केयर करेंगे तो ज़ाहिर बात है उससे उनको जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। नीम गर्म तेल सरसों का ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कोकोनट ले लें, जो भी आपको अवेलेबल है। और इवन देसी घी का भी आप मसाज करें तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उससे आपका जो है वो जोड़ों का दर्द जाता रहेगा। तो और उम्मीद इसमें और करते हैं। बाद में मेडिसिन, इसके एक जादुई मेडिसिन है, इंडोमेथासिन कैप्सूल इंजेक्शन है। इंजेक्शन उसमें ल्यूमेटासिन में है और कैप्सूल इंडो के नाम से। आप 2 कैप्सूल लेंगे, इंजेक्शन लगवाएं, तो उससे भी आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है। सप्लीमेंट्स के साथ जो है ना इंडोमेथासिन, ये बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, गाउटी आर्थराइटिस हो गया, ये जो गैठिया के नाम है इसमें हम कॉमनली जो है ना ये मेडिसिन देते होते हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली मेडिसिन पे अगर आप जाएंगे वो डॉक्टर के मशवरे से ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछें और हमें दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गुड बाय।